दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और मैं नोएडा सेक्टर 11 में रहता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और नोएडा में ही जॉब करता हूँ। आप सबको तो आजकल का जॉब कल्चर पता ही होगा। 9 घंटे तक बैठे बैठे आदमी का सब पुर्जा ढीला हो जाता है। इसलिए मैंने एक जिम ज्वाइन किया। मैं रोजाना जिम जाता था और वो एक यूनिसेक्स जिम था। वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ, आंटियाँ आती थी। मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का हूँ तो मैं जिम जाकर अपना एक्सरसाइज करता और घर आ जाता। एक दिन में जब जिम गया तो मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लेडी एक्सरसाइज कर रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी एक्सरसाइज में लग गया। फिर वो भी मेरे बगल में आकर एक्सरसाइज करने लग गई और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर करीब 1 हफ्ते के बाद मैं जिम में लेटकर एक्सरसाइज कर रहा था और वो मेरे बगल में आकर मैट बिछाकर लेट गई और मुझे पूछने लगी कि अपर एबेस का एक्सरसाइज कैसे करना है। तो मैंने उसको बता दिया और ट्रेनर को बुलाकर उसको हेल्प करने को कहा। अब मैं एक्सरसाइज खत्म करके घर जा रहा था, तभी पीछे से मेरा नाम कोई बुला रहा था। तो फिर मैं अचानक से मुड़ा तो मैंने देखा कि पीछे वो लेडी थी। फिर मैंने पूछा कि आप मेरा नाम कैसे जानती है? लेडी, उसने कहा कि जिम की एंट्री बुक से देखा है। मैंने पूछा, बोलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लेडी, क्या मैं घर तक आपके साथ चल सकती हूँ? फिर मैं अचानक से बोला, आप जानती है कि मैं कहाँ रहता हूँ? लेडी, हाँ, मैं जानती हूँ। कैसे? लेडी, मैं आपके एक घर छोड़कर रहती हूँ और मैंने आपको ऑफिस जाते हुए अपने बच्चे के साथ बाहर टहलते हुए अक्सर देखा है। तुम बहुत स्मार्ट लेडी हो। फिर हम आगे बढ़े और मैंने उनका नाम पूछा और उसने अपना नाम शिल्पा बताया। आपके पति क्या करते हैं? शिल्पा, बिजनेस करते हैं। आपके कोई बच्चा है? शिल्पा, हाँ, एक 5 साल की गुड़िया है। अच्छा, तो स्कूल जाती होगी। शिल्पा, हाँ, वो अपने पापा के साथ जाती है। पापा के साथ? शिल्पा, हाँ, उसके पापा उसे स्कूल ड्रॉप करते हैं और फिर अपनी शॉप पर जाते हैं। घर आ गया है और अब मैं चलता हूँ। शिल्पा, ओके, क्या हम रोज साथ जिम चले? ठीक है। शिल्पा, आपका फोन नंबर दे जाओ। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एकदम से कैसे फोन नंबर दे दूं? और मैं बोला कि मैं जिम के लिए 8 बजे निकलता हूँ, आप मुझे नीचे मिलना, क्योंकि मैं जिम में मोबाइल नहीं लाता हूँ। फिर हम अपने अपने घर गए और रोज के अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। फिर अगले दिन जब मैं 8 बजे जिम के लिए निकला तो वो मुझे नीचे मिली और मुझे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। उस दिन शनिवार का दिन था तो जिम में बहुत भीड़ थी। फिर मैंने जल्दी से अपनी एक्सरसाइज को खत्म किया और बाहर आ गया। वो भी मेरे साथ बाहर आ गई और हम साथ ही घर की तरफ रवाना हो गए। शिल्पा, आज का क्या प्लान है? कुछ खास नहीं, थोड़ा घर का काम है, वो करना है। शिल्पा, मेरे घर आइए दोपहर में, मुझे अच्छा लगेगा और खूब मजा करेंगे। देखता हूँ। शिल्पा, ये मेरा फोन नंबर है, अगर मूड बने तो आइएगा। अब मैं थोड़ा हैरान था कि शिल्पा मुझ में इतनी रुचि क्यों ले रही है। वो तो शादीशुदा है। फिर सोचा कि चलो, बोला है तो मिल लेंगे। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक दोस्त के वहाँ जा रहा हूँ और 1 या 2 घंटे में आ जाऊँगा। फिर मैं बिना फोन किए उसके घर 4 बजे पहुँचा और दरवाजे की घंटी बजाई तो शिल्पा ने दरवाजा खोला और सरप्राइज लुक देने लगी। फिर मैंने कहा कि आपने बुलाया और हम आ गए तो शिल्पा ने बड़े प्यार से मुझे अंदर बुलाया और मेरे गले लग गई। फिर मैं बोला कि ये कुछ ज्यादा ही गर्म वेलकम हो गया है। फिर वो बोली कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। वो जब एक सेक्सी सा गाउन पहने थी जिससे उसका पूरा फिगर मालूम पड़ रहा था। क्या कहूँ यारो, वो क्या क़यामत लग रही थी।